नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आपके अपने प्यारे से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि आज का दिन 18 जुलाई दिन शनिवार है और आज के दिन हम आपके लिए बेसिक करंट अफेयर्स में जो कि हाल ही फिलहाल की चल रही घटनाएं हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें से जो भी ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। आपको पता होगा कि हर एक क्षेत्र में, जिसमें से शिक्षा हमारा हो गया, खेल कूद हो गया, स्वास्थ्य हो गया, तकनीकी नवाचार हो गया और कृषि हो गया, और भी हमारा जो स्पेस से संबंधित है, अंतरिक्ष से संबंधित है, यानी कि जो अंतरिक्ष में चीज़ें जो हो रही हैं, उस पे हमारे भारत के आईएसआरओ और डीआरडीओ जो हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हैं, उस पे भी काम कर रहे हैं। तो कितने भी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, किस चीज़ों में क्या कुछ नया आ रहा है, बदलाव हो रहा है और क्या चीज़ें पहले से ज़्यादा उन्नति कर रही हैं, उन पे कुछ करंट अफेयर्स के आपके क्वेश्चंस बने हैं जो कि आपको इस तरह से दिख रहे होंगे। तो उन पे आज हम आपके लिए आपको डिस्कस करने वाले हैं। आपके लिए क्वेश्चंस को जो हमने इंक्लूड किया है करंट अफेयर्स में, इन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी एक की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर वो गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो उसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए अगर दोस्तों बिना वीडियो को देरी के स्टार्ट करें, ताकि हम लोग कम से कम टाइम में ज़्यादा कुछ सीख पाएँ और बहुत अच्छे से समझ पाएँ, ताकि क्वेश्चन को देखने से पहले ही हमें पता चल जाए कि ये इसमें का आंसर क्या होगा, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। देखिएगा, पहला 19 जुलाई का करंट अफेयर्स, यानी कि इस दिन शनिवार का, जिसमें से आपका डेली करंट अफेयर्स में जीके जीएस आपका कवर हो रहा है। आप अभी हो जाएगा कवर। देखिएगा क्या है कि भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत आईएनएस निस्तार कहाँ कमीशन किया गया। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि अभी भारतीय नौसेना में, यानी इंडियन एयरफोर्स में, हाल में अभी भारतीय नौसेना में एक आईएनएस निस्तार नाम का जो है युद्धपोत है, उसे शामिल किया गया है भारतीय नौसेना में, जो कि सबसे अच्छा, यानी एयरक्राफ्ट में उसे जो है लेकर के परमाणु हथियारों को उसमें जो है एयरक्राफ्ट में इंक्लूड किया जाता है। और जब एयरक्राफ्ट में लोड हो जाता है तो वो नीचे से, यानी ऊपर ही मिशन टारगेट सेट किया रहता है, कहाँ गिराना है, उस युद्धपोत से कहाँ पे अटैक करना है, वो सब सिस्टम में फीड किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत, यानी द फर्स्ट यानी सेल्फ मेड इन इंडिया डाइविंग सपोर्ट वेसल, अपने देश में बनाया गया, भारत में बनाया गया पहला डाइविंग सपोर्ट आईएनएस निस्तार, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे, यानी कि भारत के किस राज्य की राजधानी में या भारत के किस शहर में इसे का कमीशन किया गया। विशाखापत्तनम में, देहरादून में, लखनऊ में, मुंबई में। आपको पता है दोस्तों, ये इसका जो कमीशन है, ये विशाखापत्तनम में इसे कमीशन किया गया, इसे सेटअप किया गया है। देहरादून में, लखनऊ में और मुंबई में नहीं किया गया। विशाखापत्तनम, आपको बता दें, कोलकाता का ऐसा शहर है विशाखापत्तनम, जहाँ पे कोई भी, मतलब अगर परमाणु हथियार बनाना है या आईएनएस निस्तार जैसा कोई भी हथियार और बना, तो विशाखापत्तनम में ही इसका लॉन्च किया जाएगा। ये मतलब यहाँ के लिए सबसे अच्छा वेसल है, सबसे अच्छा स्थान है युद्धपोत के लिए, ताकि कोई भी टारगेट सेटअप करता है तो अपना इंडिया विशाखापत्तनम में ही सबसे पहले करने की सोचता है। तो इसलिए आईएनएस निस्तार का कमीशन जो है, जो कि भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल है, पोत है, इसका कमीशन विशाखापत्तनम में किया गया। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के किस जिले से चार नई अमृत भारतीय ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पूछ रहा है भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है अभी हाल ही में बिहार के किस जिले में, अभी उनका पता होगा आपको, बिहार गए थे, बिहार का दौरा था उनका, तो उसमें किस जिले से 4 नई अमृत भारतीय ट्रेनों को उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। बिहार का ही कोई जिला है। फिर से आपके सामने 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे होंगे। पटना है, मोतिहारी है, नोएडा है, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें, बिहार का एक जिला पटना है, जो कि बिहार की राजधानी है, ये भी नहीं है। ना ही यूपी का एक जिला है नोएडा, इसमें भी नहीं है। आपको बता दें, मोतिहारी, बिहार के मोतिहारी जिले में भी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हाल ही में क्या किया है, 4 नई अमृत भारतीय ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है बिहार के मोतिहारी जिले में। तो दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन का जो विकल्प है, आंसर आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग से जो है कंटिन्यू एंड तक आप लोग देख रहे होंगे। तो आपको बीच में कोई भी वीडियो की एक भी इन्फॉर्मेशन स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा आपका इसमें समझने में। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा, हाल ही में टेस्ला कंपनी ने किस भारतीय शहर में अपना नया शोरूम, अपना पहला शोरूम खोला है। आपको पता होगा, टेस्ला जो कि भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सबसे अमीर आदमी, सबसे बड़े उद्योगपति है ना, द वर्ल्ड रिचेस्ट हाईएस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट पर्सन कौन है, रिचेस्ट पर्सन, एलन मस्क, उनकी कंपनी है टेस्ला। इस टेस्ला कंपनी ने अभी हाल ही में भारत में
भारत में अपना जो है पहला शोरूम यानी खोला है, जिसका काम है टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रिक कार बनाती है, जो कि भारत में अपना पहला शोरूम अभी हाल ही में खोला है। पूछ रहा है कि किस ज़िले में यानी भारत के किस जो है शहर में अपना पहला शोरूम खोला है। तो आइएगा देखते हैं पहला क्या है। लखनऊ है? नहीं। ना ही दिल्ली है और ना ही इनमें से कोई नहीं। ये है दोस्तों, आपको बता दें, मुंबई। अभी हाल ही में जो है मुंबई शहर में, भारत के मुंबई शहर में एलन मस्क की टेस्ला कंपनी ने अपना पहला शोरूम खोला है। आइएगा देखते हैं आगे क्या है। अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यानी व्हेन इज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल नेल्सन इंडिया डे, कब मनाया जाता है हर साल भारत में? तो देखिएगा आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई। यानी कि व्हेन इज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे एवरी ईयर, हर साल कब मनाया जाता है। पूछ रहा है तो उसके मतलब आपको बताना है कि कोई जुलाई का ही कोई डेट है, कोई जुलाई की ही तारीख है जिसमें हर साल अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। तो देखिएगा ये 16 जुलाई नहीं है, ना ही ये 17 जुलाई है, ना ही 19 है। दोस्तों हर साल बता दें आपको 18 जुलाई को, यानी कि अभी हाल ही में कल ही नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया। इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला दिवस इज सेलिब्रेटेड 18 जुलाई एवरी ईयर, हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया है? यानी रिसेंटली हु इज नॉमिनेटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन, है ना। रिसेंटली हु इज नॉमिनेटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन। अभी यूक्रेन का नया हाल ही प्रधानमंत्री कोई नॉमिनेट किया गया है, कोई नामित किया गया है। कौन है वो? जेलेंस्की है, यूलिया स्वेरेडेंको है, या फिर हुआंग येन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें दोस्तों, जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो अभी नहीं है, ना ही हुआंग येन जो कि चाइना के पॉलिटिशियन है ये भी नहीं है। यूलिया स्वेरेडेंको, इनको बता दें दोस्तों, अभी हाल ही में यूलिया स्वेरेडेंको को यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है। यानी कि यूलिया स्वेरेडेंको इज नॉमिनेटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री अभी नहीं हाल ही में नामित किया गया है। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो कि आपके सामने कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, अभी हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण योजना शुरू की गई है? यानी रिसेंटली अभी हाल ही में भारत के किस राज्य में ऐसा पूछ रहा है आपके लिए कि जनजातीय जीनोम अनुक्रमण योजना, ये यानी कि सभी जितने भी जीवों की जातियां हैं उनकी जानकारी जुटाने के लिए एक योजना, जीनोम अनुक्रमण योजना शुरू की गई है। वो भारत के किस राज्य में शुरू की गई है ये बताना है। आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, असम है। दोस्तों आपको बता दें ये भारत का कोई दक्षिणी राज्य है, तो उत्तर प्रदेश नहीं होगा, ना ही राजस्थान होगा, ना ही असम होगा, ये है गुजरात। अभी हाल ही में भारत के इस गुजरात राज्य में पहली जनजातीय योजना, जो कि पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण योजना है, वो भी हाल ही में क्या की गई है, शुरू की गई है भारत के गुजरात राज्य में, ताकि जीवों की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त की जा सके, जो नए जीवों की खोज हो रही है और जो पुराने जीव हैं उनके संरक्षण के लिए इस बारे में जानकारी जुटा सके। तो अभी गुजरात राज्य में ही हाल ही में पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण योजना शुरू की गई। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई आपको जानकारी बहुत ही अच्छी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।